भाग में किस प्रकार प्रेम भक्ति का जो चरमोत्कर्ष है, अविरल भक्ति, भगवान ने अपने मिलने से पहले ही भक्त को प्रदान कर दी। ऐसी जो प्रगाढ़ भक्ति का अब भगवान उसको देख रहे थे पेड़ के पीछे से, अब किस प्रकार से भगवान उनको मिले हैं, वो स्तब्ध हो गए हैं। स्तब्ध भगवती भक्ति का जो भाव है नारदीय भक्ति सूत्र में उसको प्राप्त हो गए। उस भाव में अब भगवान भक्त भगवान का कैसे मिलन है, आइए इस प्रसंग को आगे चलाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम 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 राम, अतिशय प्रीति देगी रघुवीरा, अतिशय प्रीति देगी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा, मुनि मग मांझ कहते हैं, मार्ग में ही उसके बीच में ही बैठ गए। वो भक्ति का इतना प्रभाव हुआ, वो उनका चलना बंद हो गया, नृत्य बंद हो गया, स्तब्धो भगवती। इतनी प्रीति देखकर, क्योंकि भगवान के हृदय में उनकी प्रीति देखकर प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? रघुवीर, जिस रूप की उपासना करते हैं रघुवीर। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। वो उनके हृदय में जैसे वो प्रकट हुए तो वो, मैं तो खड़ी की खड़ी रह गई, वो तो बैठ ही गए वहां पे। अतिशय प्रीति, अतिशय प्रीति का जो चरमोत्कर्ष, उसको उनकी प्रीति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए कि भगवान का है जाके हृदय भगति जैसे प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेरी। तो प्रीति इतनी बढ़ गई कि भगवान प्रकट हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अतिशय प्रीति अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। जैसे भगवान प्रकट हुए, मुनि मग मार अचल हुई वैसा, अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। श्री रामचरितमानस के आदि प्रवक्ता भगवान शिव भोले बाबा कहते हैं कि मैं भी कहीं देख रहा हूँ, मुनि को पास में देखा तो जैसे उनका शरीर जो है, उनके एक एक रोम खड़े हो गया। उसको जो कटहल का जैसे आपने फल देखा होगा, उसके जैसे रोम
कंटाकित होते हैं, रोम बड़े उसके बाहर तो बहुत सख्त होते हैं पर अंदर कोए होते हैं बड़े नरम नरम। तो इस प्रकार मुनि का जो सारा शरीर है उसका एक एक रोम खड़ा हो गया। ये भक्ति में ऐसे कृपा भगवान की हुई हमने देखा है कि राम कहने मात्र से हमारे एक अंकल थे, उनके सब ये उनका एक एक बाल खड़ा हो जाता था। तो उनके एक एक शरीर का जो रोम है वो एकदम खड़ा हो गया, जैसे उसके कांटे होते हैं, उसके कंटक होते हैं कटहल के फल के। और मुनि मग में मां जचल वही बैठे हैं। रास्ते में ही उनके हृदय में भगवान, कल्पना कीजिए उनके हृदय में भगवान प्रकट हैं। श्री रघुवीर, जय जय रघुवीर समर्थन के हृदय में प्रकट हो गए और वो स्मारक में पुलक शरीर, उनका सारा शरीर पुलकायमान हो गया, सारे शरीर में पुलकावली छा गई और कटहल की तरह, फल की तरह उनके एक एक रोम जो है वो खड़ा है। तो जब ये अवस्था हुई, उनकी आंखें बंद हो गई, तो भगवान जो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, जैसे हमने पिछले प्रसंग में हमने सुना गाया, तब रघुनाथ निकट चली आए, 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 तब रघुनाथ, तब रघुनाथ निकट चली आए, आए, तब रघुनाथ निकट चली आए, तब रघुनाथ निकट चली आए, निकट चली आए। देखी दशा निज जन्म भागे, देखी दशा, अपने जन की वो दशा देखकर भगवान को, उनका मन उनको बड़ा अच्छा लगा। जिस प्रकार माली जब उसका पूरा फूल जो है पल्लवित हो जाता है, वो देखकर भगवान को अत्यंत संतोष का अनुभव हुआ और वो जिस प्रकार से, और वो देखा उन्होंने, अब वो, लेकिन मुनि तो पत्थर के समान निश्चित है। मुनि मगमाज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। ऐसी दिशा देकर भगवान भक्त से का वियोग सहन नहीं कर पाए, उसके निकट आ चले आए और यही था कि मैं चलने से आऊंगा तो आहट से वो उठ जाएगा, मैं उसके लिपट करके उसको उठा लूंगा, लिंगन दूंगा, पर ये ना हो सका। तो अब भगवान उनको उठा रहे हैं। देखिए कि किसी प्रकार से उठे कि जल्दी मेरे हृदय लग जाए। मुनि राम बहुभांति जगावा, 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 मुनि ही राम बहुभांति जगावा। बहु प्रकार से हिलाया, दोनों हाथ से शरीर हिलाया, कान के पास जोर से बोले, उठो उठो भक्त, दीक्षित जी उठिए। उन पे जल छिड़का मस्त और अपने कमंडल से हर प्रकार से पीठ पर हाथ फेरा, हर प्रकार से जितने प्रकार के समाधि से उठाने के उपाय हैं हमारे भैया बताए जाते हैं, धीरे धीरे उठाया जाता है टकोरे देखकर। पर आत्मा राम भवती, उसका तो मन राम रूप के आस्वादन में मन और प्राण मगन हो गए। वो तो उठ ही नहीं सकते बहुत प्रकार से,
अब भगवान ने कहा कि ये तो उठने में ही नहीं आ रहे हैं ये तो ऐसे ध्यान में चले गए हैं। और भगवान वो कहते हैं ना, वो नकद का सौदा है उनका, उनसे वो आज भगवान की हालत जो है वो भक्त के लिए ऐसी हो रही कि किसी प्रकार से ये उठे, मैं इनको हृदय में लगाऊं। तो भगवान ने उस समय जब किसी प्रकार से नहीं उठे, ये भगवान ने भक्त की महत्ता बढ़ाने के लिए लीला कर दिया। नहीं तो भगवान उठाए तो कैसे भक्त ना उठे। तो कहते उसी समय उन्होंने कि कहीं ये इसके प्राण ही ना विलीन हो जाए। इहैव तस्य प्रविल्यन्ति प्राणः। तो भगवान ने एक अमोघ सुगम तरंग उपाय भगवान को महाराज उन्होंने क्या किया, वो उनका जो राजा राम का रूप है वो हृदय से उन्होंने जो जिस ध्यान में वो लीन थे उस ध्यान को भगवान ने खींच लिया और हृदय में शांताकारम भुजगशयनम भगवान का जो विष्णु रूप है, नारायण रूप, वो प्रकट कर दिया। भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर भुज रूप दिखावा हृदय चतुर भुज रूप दिखावा रूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर भुज रूप दिखावा मुनि अकुलाई उठा तब कैसे मुनि अकुलाई उठा तब कैसे उठा तब कैसे उठा तब कैसे मुनि अकुलाई। वो मुनि ऐसे उठे, कैसे उठे, विकलहीन मणि फणि बर जैसे विकलहीन मणि फणि बर जैसे। वो जिस प्रकार से किसी के हाथ से बच्चे से कोई खिलौना छीन ले उस प्रकार से, तो अब वो चतुर्भुज रूप में वो घबरा गए, व्याकुल हो गए, हक्के बक्के हो गए, उदास हो गए, जैसे किसी की मणि खींच ली हो। ऐसा देखकर वो एकदम अकलाई उठकर एकदम ऐसे क्या हो गया, ऐसे जो उठे तो देखा क्या, आगे देखी राम तन श्यामा आगे देखी राम तन श्यामा आगे देखी आगे देखी। आगे क्या देखा कि वो सामने उनके आराध्य देव श्री राम खड़े हैं और उनके साथ अकेले नहीं खड़े हैं, सीता अनुज सहित सुखधामा सीता अनुज सहित सुखधामा आगे देखी राम तनु श्यामा सीता अनुज सहित सुखधामा परयुलकुट। जैसे उनको देखा चरणों में एकदम धड़ाम करके गिर गए, जैसे भरत जी गिरे थे, जैसे कोई खड़ा डंडा गिरता है, इस प्रकार से उनके चरणों में वो भाग्यवान मुनि प्रेम मगन मुनि वर बड़ भागी। पहले तो मुनि को उठाया, वो मुनियों में श्रेष्ठ हो गए, जैसे ही चरणों में गिरे वो मुनियों के सिरमौर हो गए महाराज। परयुलकुट इव चरणन लागी प्रेम मगन मुनि वर बड़ भागी प्रेम मगन 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 मगन
प्रेम है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब भगवान को ऐसा हो गया कि भक्त मेरे चरणों में पड़ा है, तो उनकी जो लंबी आजान बाहु भगवान राम ने उनको उठा लिया, जोर से उठाकर अपने हृदय को लगा दिया। भुज विशाल गही लिए उठाई, भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उड़लाई, परम प्रीति राखे उड़लाई। उनको हृदय से लगा लिया। उस समय जो दृश्य प्रकट हुआ महाराज, ऐसा लग रहा है कि सोने का वृक्ष श्याम तमाल से भेंट कर रहा है। मुनि का रंग तपाए सोने की तरह है और भगवान राम जो है श्याम तमाल वृक्ष, वो जो श्याम तमालम, वो ऐसे भगवान है। ऐसा लग रहा है जैसे सोने का वृक्ष तमाल वृक्ष को भेंट कर रहा है। ऐसा दृश्य देखकर वहां सभी लोग जो हैं स्तब्ध हो गए। ऐसे आनंद का दृश्य मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, सोह कृपाला, कनक तरहि जनु भेंटित माला, कनक तरहि जनु भेंटित माला। राम वदना विलोकी, मुनि ठाड़ा भगवान राम का जो उससे वदन देखकर उनका, जिनका वो ध्यान करते थे, आज वो साक्षात उनको स्पर्श कर रहे हैं। कहते हैं सगुन का ध्यान जब तक स्पर्श ना हो तब तक वो ध्यान जनित होता है। आज उनको वो साक्षात स्पर्श प्राप्त हो रहा है। ये देखकर वो ऐसे हो गए मानो किसी ने तस्वीर में कोई शक्ल काट दी हो, वो टकटकी लगाए बिना पलक झलपे, जैसे कि चित्र खड़ा हो, ऐसे मुनि का हाल हो गया। राम वदन विलोकी मुनि ठाड़ा, राम वदन विलोकी मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र मांझ लिखि काड़ा। जैसे कोई चित्र किसी ने खींच दिया हो, ऐसे महाराज उनका हाल हो गया। आज उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब उन्होंने कहा कि ये तो अनिश्चित होगा कि भगवान खड़े हुए हम रास्ते में, इतने बड़े सरकार आए हैं, इनको अपने आश्रम में ले चलते हैं, वहां पूजा और उनकी सुंदर स्तुति करेंगे। तो तब मुनि हृदय धीर धरी, तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार, गही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, निज आश्रम प्रभु आनि करी,
उनके बार बार पैर पड़ रहे हैं, महाराज चलिए आश्रम चलिए, मैं आपकी कृपा है कि आप आए हैं। और हृदय को धीरज धारण किया और निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। नवदा भक्ति की चर्चा आपने सुनी है, भागवत ने दिया, श्री रामचरितमानस में है। श्री दीक्षित जी का चरित्र इसलिए विलक्षण है, इसमें आपको 9 भक्तियां दिखेंगी। श्रवणम कीर्तनम, प्रभु आगमन श्रवण सुनिया पावा, कीर्तनम कब उनका नित्य करहूं गुण गाई, स्मरण हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से 60 बर करी दाया, पाद सेवनम गही पदवार ही बार, अर्चनम पूजा विविध प्रकार, वंदन उनका वंदन करना, वंदनम परौल गुटैवी चरणन लागी, दास्य भाव मन क्रम वचन राम पद पे सेवक, सख्य उनको जिस प्रकार से सखा के रूप में भगवान मिले, कर्ण करता रही जन भेंटी तम, आत्मनिवेदन को मैं चला कहा नहीं बूझा। इस प्रकार उनको नौ की 9 भक्तियां उन्होंने उनके कर्म में आप देख सकते हैं। और अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, और प्रेम भक्ति जो कृपा साध्य है वो भी उन्होंने प्राप्त की। आगे जो उन्होंने स्तुति की वो हम आगे प्रसंग में लेंगे, अगले प्रसंग में, अगले भाग में। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।